अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं उस वाक़े को लेकर जो अब से कुछ रोज़ पहले पेश आया कि जिसमें इतलात के मुताबिक और जो वीडियो मंजर आम पर आई उसमें देखा जा सकता था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के दो स्टूडेंट्स हैं और जिसमें जो लड़की है उसने लड़के को प्रपोज़ किया, फूलों का गुलदस्ता पेश किया और फूलों का गुलदस्ता पेश करने के बाद एक दूसरे को गले लगाया, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने दोनों ही स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से फ़ारिग कर दिया। इस वाक़े के बाद मिला जुला रद्द अमल हमें देखने को मिला। कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि जो किया सो सही किया, प्यार ही किया है, कुछ गलत नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। और दूसरी तरफ एक ऐसा हल्का है जो ये कहता है कि जो करना था वो बिल्कुल गलत था, गैर इखलाकी हरकत थी और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल ठीक है और इखलाकियात का वहाँ पर जनाजा निकल गया वगैरह वगैरह। ये सब वो चीज़ें सुनने में आई उस हल्के की तरफ से जो इसके ख़िलाफ़ थी या जिनका कहना था कि जो करने वाले थे वो बिल्कुल गलत कर रहे थे। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमने देखा है कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से सपोर्ट किया गया है दोनों स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को कहा गया है कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। इसी तरह से पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ लालचंद साहब की तरफ से भी ये कहा गया है कि जी देखिए, आप जो वहाँ पर हुआ वो मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी इतना इंतहाई कदम जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से उठाया गया है जिसमें दोनों स्टूडेंट्स को ही यूनिवर्सिटी से फ़ारिग कर दिया गया है, उस फ़ैसले को वापस लिया जाए और इस तरह से दोनों स्टूडेंट्स का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लग गया है। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो लॉग में भी कही थी कि जो ये फ़ैसला है ये इंतहाई कदम है और इस पर यकीनन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन जो हुआ उसको होने से पहले ही रोक देना चाहिए था। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को चाहिए कि अपना डिसिप्लिन इस तरह से वो करें और मामलात ऐसे होने चाहिए कि जहां पर इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हों, क्योंकि इसमें फिर यूनिवर्सिटी की भी बदनामी है। यूनिवर्सिटी ने तो अपनी साख को बचाने की कोशिश की और उन्होंने ये जो एक्सपेल किया है दोनों स्टूडेंट्स को वो इसी वजह से एक्सपेल किया गया है कि एक्सपेल करने के बाद हर तरफ से उनको शाबाशी मिलेगी कि देखिए यूनिवर्सिटी कितनी डिसिप्लिनरी इशूज़ पर कितना सख्त नोटिस लेती है और जिन्होंने जो ये किया वो गलत था तो लिहाजा उनको उसकी फिल फौर सज़ा दी गई और इस तरह की किसी भी गैर इखलाकी हरकत को यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं करती है। तो यूनिवर्सिटी ने यकीनन अपना सोचा, अपने मफाद का सोचा, अपने नाम का सोचा और ये सोचा कि जी मुस्तकबिल में फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं भेजेंगे, कतराएंगे और हमारे लिए बदनामी का बाइस बनेगा, तो लिहाजा अपना डैमेज कंट्रोल करें और इन दोनों स्टूडेंट्स को निकाल दें। देखें, हर मसले में चाहे वो किसी भी किस्म का मसला हो, हमने देखा है हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे हमारे माशरती इश्यूज़ हैं, उन माशरती इश्यूज़ में सज़ा देना मसले का हल नहीं होता। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि सज़ा देना मसले का हल नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो आदतन मजबूर होते हैं या आदी मुजरिम होते हैं। जो इस तरह से आदी मुजरिम हों उनको आप सज़ा ज़रूर दें, क्योंकि उनके इससे पहले कई मरतबा इस्लाह के मौके दिए जा चुके हैं और उन्हें कहा जा चुका है कि अपने आप को ठीक कर लीजिए और ऐसा करने से गुरेज करें, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आते। एक और मिसाल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि एक छोटी सी मिसाल है कि कहीं पर आप कोई ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन करते हैं या अगर आपने ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे या मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक वो भी वायलेशन है। उस वायलेशन में भी अगर जो ऑफेंडर है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उनको मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी इस्लाह करें और दोबारा ऐसा ना करें। अगर आप उनको वहीं पर लाकर उनके साथ खड़ा कर देंगे, उस सफ़ में खड़ा कर देंगे कि जहां पर वो लोग मौजूद हैं जो आदतन ये करते चले आए हैं और बाज नहीं आते, तो फिर उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसी तरह से और भी मुख्तलिफ़ कई जराइम होते हैं, उनमें अगर हाँ ये बात भी दुरुस्त है कि अगर कहीं पर कोई खुदा न खास्ता किसी का कत्ल कर देता है तो आप ये कहें कि जी मैं ये कह रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने इससे पहले किसी का कोई खुदा न खास्ता कत्ल नहीं किया है तो लिहाजा उनको इस मौके पे माफ़ कर दिया जाए कि जी इन्होंने पहली बार किया है, दूसरी बार करेंगे तो फिर पकड़ लेंगे। वो नेचर ऑफ ऑफेंस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ क्राइम पे डिपेंड करता है, आपका क्या कर रहे हैं वो कितना काबिल माफ़ी है या उसमें आपने दूसरे को मौका फराहम करना है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, हमें लोगों को काउंसल करना है। कोई अगर इंतहाई कदम उठाता है जैसा कि कोई ख़ुदकुशी की कोशिश करता है तो उसको भी या कहीं पर कोई बैठा ये कह देता है कि जी मैं इस तरह का इरादा रखता हूँ या
या रखती हूँ तो उनकी बात को सुना अनसुना नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उनकी बात पर तवज्जो दी जानी चाहिए और उनको मौका देना चाहिए कि वो अपने आप को ठीक कर सकें, उनको समझाएं बुझाएं। सो एक्सट्रीम अप्रोच जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब को या पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक लालचंद साहब को भी ये सोचना चाहिए कि जो हुआ वो बहुत गलत था, गलत मिसाल कायम हुई है। हम इस तरह की मिसालें कायम करने की हरगिज़ नहीं इजाज़त दे सकते हैं, बिल्कुल इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। दोनों लड़के ने और लड़की ने जो किया उसका यकीनन एक रिएक्शन आना था और वो रिएक्शन आया है। हमारा मज़हब इस चीज़ की हमें कतई इजाज़त नहीं देता है। हमें ज़रा थोड़ा सा अपने आप को, इतना भी हम अपने आप को वेस्टर्नाइज ना कर लें कि हम हद से ही बाहर हो जाएं, हम आपे से बाहर हो जाएं, हम उस सड़क पे चल पड़ें, उस पटरी पे चल पड़ें कि जिसका कोई एंड नहीं है और हम अपने लिए नुकसान पे नुकसान करते चले जाएं। हम अपने माशरे में सफाई सुथराई, यानी कि हम गैर इखलाकी, सफाई सुथराई से मेरा मुराद है कि गैर इखलाकी चीज़ों को हम फ़रोग़ हरगिज़ नहीं दे सकते हैं। हमें इसको रोकना होगा और मशरक़ी रवायात को लेके चलना होगा। मगरबी रवायात मगरब के लिए हैं, हमारी मशरक़ी रवायात हैं, हमें उस मुनासबत से अपनी ज़िंदगी को जीना है। मुझे मुमताज़ को आज के वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।